आज हम बात करेंगे सोलर पावर प्लांट पर। और सोलर पावर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आप किस तरह से अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं और उसे अपने उपयोग के अलावा आप सरकार को बेचकर और कमाई भी कर सकते हैं। आपको पता होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह योजना लॉन्च की है। ये बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है कि भारत में बिजली की कमी न रहे और बिजली एक्सेस उत्पादन हो सके जो परंपरागत साधनों से हो। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सोलर संगठन के चेयरमैन अरविंद सिंधावा। अरविंद जी, आपका स्वागत है। अरविंद जी, पहले तो ये बताएं कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है क्या? नमस्कार, मेरा नाम अरविंद सिंधावा है। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा मैं शर्मा सर को, जिन्होंने आज अपने इंटरव्यू राउंड में मुझे मौका दिया प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के ऊपर बोलने का। जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत करी है फरवरी में। भारत के हर घर की छत के ऊपर सौर ऊर्जा की स्थापना हमारे प्रधानमंत्री का लक्ष्य है, जिसमें केंद्र सरकार हर घर को सब्सिडी के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा 78,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान करती है। जी, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लक्ष्य जो प्रधानमंत्री का है वो हर घर को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने का है, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा उपलब्ध कराने का है। आज अगर हर घर की छत पर हर घर खुद अपनी प्रदूषण मुक्त ऊर्जा बनाने लग जाएगा तो आने वाला भविष्य आज इतना उज्जवल होगा कि हमको जो एक हमारी हर महीने की एक स्थिर लागत है कि हमको बिजली का बिल देना है, निरंतर रूप से देना है, तो आज आपकी घर की छत के ऊपर जब सोलर सिस्टम स्थापित हो जाएगा तो आपकी हर महीने की बिजली की लागत मान लीजिए शून्य के बराबर भी आ सकती है अगर आपने बिजली की बचत की तो। हाँ, आजकल हम देख रहे हैं कि बिजली के बिल सभी लोग ये कहते हैं कि मेरा 1,500 रुपये का बिल आ रहा है, कोई कह रहा 3,000 आ रहा है, कोई कह रहा 5,000 आ रहा है। तो लागत लोगों को समझ में आ रही कि बहुत ज़्यादा महंगी बैठ रही है। यानी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से हम अपने बिजली के बिल को बिल्कुल शून्य तक ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ला सकते हैं शून्य। मैं तो इवन देन शर्मा जी इसमें ये भी जोड़ना चाहूँगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि आप बिजली बनाएं, बिजली की बचत करें और डिस्कॉम को अतिरिक्त बिजली बेचकर अपनी कमाई भी करें। जी, और इसमें अरविंद जी ये भी समझना था कि जो लागत है, यानी इसमें प्रधानमंत्री योजना में कहा गया कि 10 किलोवाट तक की हम सोलर पैनल अपनी घर की छतों पे लगवा सकते हैं, तो उसकी लागत अमूमन क्या बैठती है? शर्मा जी, मैं यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करना चाहूँगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे अधिक जो क्षमता जिस पे सब्सिडी उपलब्ध है वो 3 किलोवाट तक की क्षमता पर उपलब्ध है। लेकिन आपका कितना भी बड़ा सैंक्शन लोड हो, कितना भी बड़ा बिजली का घरेलू कनेक्शन हो, आपको सब्सिडी मिलेगी ही। मतलब मैक्सिमम जो अधिकतम सब्सिडी है वो 78,000 रुपये की। अगर हम इसमें छोटी क्षमता के प्लांट की बात करते हैं, 1 किलोवाट के अगर आप प्लांट की स्थापना करते हैं तो आपको 30,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है। 2 किलोवाट का प्लांट स्थापित करते हैं तो 30 + 30 60,000 की सब्सिडी मिलती है। और इसके ऊपर 1 किलोवाट और स्थापित करते हैं, 1 + 1 + 1 यानी 3 किलोवाट, उस पर 78,000 की सब्सिडी आपको मिलती है। अब आपका कैप जो है वो 78,000 रुपये का है। चाहे आपके घर में 10 किलोवाट का सोलर लगाएं, 15 किलोवाट का सोलर लगाएं, 8 किलोवाट का सोलर लगाएं, 5 किलोवाट का सोलर लगाएं, केंद्र सरकार जो आपको आर्थिक सहायता सब्सिडी के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा 78,000 रुपये देगी। तो सर, जो 3 किलोवाट का आपने जो बताया जिस पे सब्सिडी मिलेगी, वो प्लांट अगर कोई लगवाता है
तो उसकी फिर उसकी लागत की हम बात कर लें तो उसकी लागत क्या बैठती है? बिल्कुल सर, जैसे अगर देखिए बड़ा प्लांट और छोटा प्लांट, छोटे प्लांट में भी वो सारे साधन, वो सारे इक्विपमेंट लगेंगे, जैसे मीटर भी हुआ, पैनल भी हुआ, स्ट्रक्चर भी हुआ, इन्वर्टर भी हुआ, वायर भी हुआ, वही सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी पड़ेंगी। तो 1 किलोवाट की कम से कम लागत अगर अपन टैक्स वगैरह इन सब चीज़ों को, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब चीज़ देते हैं, तो कम से कम 65 से 70 हज़ार रुपये 1 किलोवाट की लागत आती है। यही लागत अगर हम 2 किलोवाट की आकलन करते हैं तो 1,20,000 से 1,25,000 की आती है। वहीं अगर हम 3 किलोवाट की लागत का आकलन करते हैं तो 1,78,000 के आसपास 3 किलोवाट की लागत आती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप ब्रांड कौन सी चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हर ब्रांड की कीमत अपने अनुरूप होती है। आप कौन से कितने साल की वारंटी का प्रोडक्ट ले रहे हैं। आज मार्केट में ज़्यादा वारंटी के भी प्रोडक्ट हैं, ज़्यादा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के पैनल भी अवेलेबल हैं, तो थोड़ी सी कीमत ऊपर नीचे चलती है। जी, तो सर अरविंद जी, जो 3 किलोवाट का अगर किसी ने पैनल लगवाया तो उसकी बिजली की पूर्ति घर के लिए कितनी हो सकती है और बचती कितनी है जो वो बेच सके? शर्मा जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि एक जो घरेलू कनेक्शन है, हर उपभोक्ता की एक जिज्ञासा रहती है कि वो किस तरीके से अपने बिजली के बिल का और सोलर रूफटॉप का आकलन करे। तो इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपका 1,000 रुपये का बिजली का बिल महीने का आता है तो आपको सिर्फ 1 किलोवाट के सोलर की ज़रूरत है। आपका 2,000 तक का बिजली का बिल आता है तो 2 किलोवाट के सोलर की ज़रूरत है। अगर आपका 3,000 तक का बिजली का बिल आता है तो आपको 3 किलोवाट के सोलर की ज़रूरत है। बिल्कुल एकदम सरल, बिल्कुल सरल गणना। हमारे प्रधानमंत्री बिल आता है उतना पैनल आपको लगवाना है। अगर आपका बिल 10,000 रुपये के करीब आता, मान लीजिए, तो आप 10 किलोवाट का पैनल लगवा लीजिए। गवर्नमेंट आपको जो सब्सिडी है वो 3 किलोवाट तक देगी। बाद में उसके ऊपर जो भी आपने जितने किलोवाट का एक्स्ट्रा आपने पैनल लगवाए उसका जो सब्सिडी व्यय है वो सरकार वहन नहीं करेगी। ये आपने बिल्कुल अरविंद जी एकदम सीधी बात बताई। और अब इस पर ये पूछना था कि बैंक क्या इस पे फाइनेंस करता है या नहीं करते? शर्मा जी, ये आपका दूसरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आज अगर आपने देखा होगा कि बैंक से नियमित रूप से साधारणतः अगर कोई लोन सुविधा मिल जाती है तो आपको कोई भी चीज़ खरीदने में बड़ी आसानी होती है, चाहे वो मोटर व्हीकल हो, घर हो, चाहे कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो। उसी तरह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपनी इस योजना के अंदर, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंदर, सभी बैंकों को पाबंद कर रखा है कि वो सस्ती ब्याज दर पे, ध्यान दीजिएगा, सस्ती ब्याज दर पे उपभोक्ता को ऋण उपलब्ध कराएंगे। अगर मैं 3 किलोवाट तक के सिस्टम की बात करता हूं तो मात्र 7% ब्याज दर पे हर बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार है, और उससे अधिक आप जाएंगे तो वो 8-8.5% पे थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और आती है कि भाई कई लोग ये कहते हैं कि सब बैंक में जाते तो लोन मिलने में तकलीफ होती है। तो जब अगर सोलर पैनल के लिए जो प्रधानमंत्री की योजना है उसमें अगर लोन लेने जाते हैं तो कितने दिन में लगभग बैंक पास कर देता है? ये आपका तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसके अंदर अगर आप इस प्रक्रिया को पूरा देखेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री श्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रक्रिया को पूरा ऑनलाइन कर रखा है। एक पोर्टल है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। आप अपने मोबाइल पे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो अगर आप लैपटॉप, कंप्यूटर जो चलाते हैं उस पे भी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना अगर आप गूगल में टाइप करेंगे तो आपको सरकार का pmsuryaghar.gov.in लॉगिन मिलेगा। उसमें आप अपने बिजली के बिल के नंबर से एक लॉगिन आईडी बनाएंगे। के नंबर से ही आपकी एप्लीकेशन फाइल हो जाएगी। वहीं से उसी समय अगर आपको ऋण लेना है तो वहीं से बैंक को आप आवेदन कर सकते हैं। वही आपकी एप्लीकेशन बैंक को डायरेक्टली पहुंच जाएगी और बैंक आपको 100% ऋण उपलब्ध कराएगा ही। यानी लोन लेने के लिए बैंक जाने की दिक्कत नहीं है, नहीं ये घर बैठे आप लोन प्राप्त करें और घर बैठे पैनल लगवाएं। अब सर अरविंद जी, ये तो बात हुई, लेकिन देखिए कि हम ये देख रहे हैं कि कई राज्य सरकारें, जो केंद्र सरकार ने सब्सिडी दी है उसके अतिरिक्त भी दे रही है। कुछ राज्य सरकारें शायद इसको अभी अमल में नहीं लाई है। मामूला हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में सरकार जो है 78,000 की सब्सिडी के अलावा राज्य सरकार भी कुछ अनुदान ऐसे पैनल लगवाने वालों को दे रही है। राजस्थान की क्या स्थिति है अभी? शर्मा जी, ये
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और जिससे हम काफ़ी समय से थोड़ा सा प्रयत्न और प्रयास भी कर रहे हैं। राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार है और राजस्थान की जनता अपनी सरकार से एक उम्मीद लगाए बैठी है कि हमारी राजस्थान की सरकार भी अन्य पड़ोसी राज्य की तुलना में, जैसे उत्तर प्रदेश की शर्मा जी ने जिक्र किया, तो उत्तर प्रदेश की सरकार जो है 78,000 प्लस 30,000 अतिरिक्त सब्सिडी, यानी अगर 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम आप लगाते हैं तो आपको 1,08,000 की सब्सिडी। ज़रा सोचिए, अगर कीमत 1,78,000 की है और उसमें 1,08,000 की सब्सिडी अगर आपको मिल रही है तो मात्र 70,000 रुपये के खर्चे में आपने अपने यहाँ पे 3 किलोवाट का सिस्टम लगा दिया। अब राजस्थान की जनता इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही है और सरकार से हमारी भी गुजारिश है, हम भी चाहेंगे कि आप सब गुजारिश करें कि राजस्थान सरकार भी अपनी जनता को कुछ अतिरिक्त सब्सिडी दे दे। तो जो आवेदन है, मतलब आज देखिए 30,000 की सहायता बहुत बड़ी सहायता होती है और वो मतलब 3 गुना 4 गुना 5 गुना तक जो है वो लोग इंटरेस्ट शो करेंगे कि भाई मेरे को अतिरिक्त मिल रहे हैं और मेरे को तुरंत लगा लेने चाहिए। तो जो आपका स्थापना है, जो आवेदन के ऊपर जो सोलर रूफटॉप की स्थापना है, वो बहुत ज़्यादा हो पाएगी। तो इसमें अरविंद जी एक चीज़ और मेरे मन में प्रश्न उठा इन बातों को लेके कि किसी ने सोलर पैनल प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली जो सोलर पावर योजना है उसमें लगवा ली, उसको सब्सिडी फिर कितने दिन में उसके खाते में क्रेडिट होती है? ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या है कि इस सुविधा को बहुत आसान कर रखा है कि केंद्र सरकार से आम उपभोक्ता को डायरेक्ट पैसा जाए, बीच में कोई भी बिचौलियों के पास में पैसा नहीं जाए। तो इसको डीबीटी के माध्यम से पैसा केंद्र सरकार एंड यूज़र को ट्रांसफ़र करती है, यानी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र। आपने जैसे 3 किलोवाट का सिस्टम अपने घर की छत पे लगाया, 1,78,000 रुपये का आपका खर्चा आया, आपका पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। क्योंकि ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, तो जब 1,78,000 आपका पूरा खर्चा हो गया, ऐसे के ऐसे केंद्र सरकार अपना 78,000 रुपये उपभोक्ता के खाते में, बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर देती है। उसके बाद अगर राज्य सरकार की कोई अतिरिक्त सब्सिडी है तो राज्य सरकार अपना हिस्सा भी उसके खाते में ट्रांसफ़र कर देती है। तो उपभोक्ता को कहीं पे भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। 1 रुपया भी उपभोक्ता का किसी के भ्रष्टाचार के रूप में कहीं नहीं जाता। केंद्र सरकार से पैसा आता है और सीधे उपभोक्ता के खाते में जाता है, वो 100% ट्रांसफ़र है जी। और यहाँ पर एक और बात, इन चीज़ों को लेके उपभोक्ताओं के मन में सवाल आता है कि वो पैनल कहाँ से लगवाए, किससे कहे कि मुझे प्रधानमंत्री योजना के तहत लगवाना। पोर्टल पे केवल आवेदन करे तो उससे वेंडर या जो लगाने वाले हैं वो संपर्क करेंगे या वो खुद संपर्क करे किससे? देखिए, ऑनलाइन इतना अच्छा सिस्टम है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का। जैसे ही आपने आवेदन किया तो वहाँ पर आपका जो भी डिटेल है वो एम्पैनल्ड वेंडर मतलब हर स्टेट के जो सरकार, राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने अपने सोलर स्थापना के लिए जिन वेंडरों का एम्पेनलमेंट कर रखा है, उन एम्पेनलमेंट की लिस्ट वहाँ पे आती है। और जो एम्पेनल्ड वेंडर है उनको भी वो आवेदन दिखते हैं। तो ऑनलाइन पे जैसे ही अगर आपको आपके एम्पेनल्ड वेंडर से बातचीत हो गई है, उसको आपकी डिटेल दिख गई है, तो आपका आपस में जो तालमेल है, जहाँ पे अगर आप राज़ी हो गए हैं कि हाँ मेरे को मेरे नज़दीक के वेंडर से जो मेरे को सर्विस दे सके उससे मेरे को सोलर रूफटॉप की स्थापना करनी है, तो वहीं से ऑनलाइन से आप उस वेंडर को सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया जो है, अच्छा, ये पूरा जो अधिकार है वो उपभोक्ता के हाथ में है। ये सबसे बड़ी बात है कि उपभोक्ता ही राजा है। बिल्कुल, वो खुद वेंडर चुनेगा। उसका चुनाव, जैसे कि हम सरकार हमको अधिकार देती है वोट डालने का कि हम हमारी इच्छा की सरकार चुनते हैं, वैसे ही उसी तरीके से हर उपभोक्ता अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वेंडर को चुनाव कर सकता है। जी अरविंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक बहुत सरल रूप में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के बारे में बताया। और हम आप दर्शक इस प्रोग्राम पर अपनी टिप्पणी ज़रूर करें और आप यह भी बताएं कि आप इस तरह की सोलर पैनल बिजली योजनाओं के बारे में क्या जानना चाहते हैं।